तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, यानी कि हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसे हम कहते हैं शॉर्ट में HVZ अभिक्रिया, यानी कि HVZ रिएक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो सभी जल्दी से आप कॉपी पेन ले लीजिए और इस रिएक्शन को समझिए, लिखना शुरू कर दीजिए, जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। किस तरीके से हम इस रिएक्शन को सिंपल बनाएंगे ये भी जानेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। बोलो, ये जानते हैं आप, एसिटिक अम्ल है ये, एसिटिक अम्ल मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका रिएक्शन मुझे Br2 से करना है। किससे करना है? Br2 से रिएक्शन करेंगे। किसका? एसिटिक अम्ल का। एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। तो CH3COOH बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो CH3COOH का रिएक्शन हम करेंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल P लिख दिया मैंने यहाँ पर, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल ब्रोमीन से क्रिया करेगा। तो देखो होगा क्या, ये H है, ये H है और एक अणु, ये दो अणु है ना, तो ये दूसरा वाला अणु मैंने ये ले लिया। देखो ये HBr ले लिया मैंने, ये दो अणु है ना Br के, तो एक H के साथ चला गया, तो यहाँ पे HBr मैंने निकाल दिया, -HBr लिख दिया, -HBr मैंने देखो नीचे लिख दिया। ये आपको इसलिए समझाने के लिए ये लाइन करिए, आप ये लाइन मत करिए, ये समझाने के लिए करिए कि H और यहाँ पे दो अणु थे Br के, तो एक अणु ले लिया, -HBr निकल गया। बचा क्या आपके पास? Br बचा है, तो उसे आगे लिख लो, सबसे Br बचा है। यहाँ पे आपका बचा है CH3COO। क्या बचा है? CH3COO, ये बचा है। देखो CH3COO ही तो बचा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप एक काम कर लो, ये CH3 है तो यहाँ पे 2H कर लो। देखो 2H हो गया, एक H बचा है ना, उसको लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख लो। इसका नाम है ब्रोमो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? ब्रोमो एसिटिक अम्ल इसका नाम है, ब्रोमो एसिटिक अम्ल इसका नाम है। हम यही प्रोसेस फिर अपना देंगे। तो मैंने फिर एरो लगाया, तो यहाँ पर फिर से इसकी रिएक्शन आप Br2 से कर देंगे, जैसे यहाँ पे करिए। तो Br2 से हमने फिर रिएक्शन कर दिया, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस, लाल P लिख दिया यहाँ पर। ब्रोमीन से फिर रिएक्शन कर दी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो फिर वही चीज, एक H यहाँ पे तो मैं फिर मिल गई है, एक Br आप यहाँ से ले लेंगे। देखो H ये Br ले लोगे तो -HBr निकल जाएगा आपका, माइनस के HBr आपका निकल जाएगा। बचा क्या है? एक Br बची है, तो एक Br आप यहाँ पे लिखो, Br, और ये क्या बचा है? देखो एक Br ये रही, एक Br ये रही, दो Br है तो Br2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Br2। अब यहाँ पे बचा है CH2COO, तो लिख दो CH2COO। जैसे आपने वहां पे किया वैसे ही देखो लास्ट में डबल आ रहा है, तो एक H कम कर दो, वही H आप लास्ट में लिख दो। ये बन गया आपका Br2CHCOOH, Br2CHCOOH। रिएक्शन दोबारा देखो एक एक चीज को, इस स्टेप को समझ लो मैंने क्या किया है। एक बार चेक करो, मैं देखता हूं आपको दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं नीचे लिखता हूं। तो देखो इसका नाम हो गया, दो बार Br आ गया ना, और दो बार Br आ गया, तो इसका नाम हो गया डाईब्रोमो एसिटिक अम्ल। डाईब्रोमो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका नाम है, डाईब्रोमो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल मैंने लिख दिया, डाईब्रोमो एसिटिक अम्ल। अब इसकी फिर रिएक्शन कर दो। कैसे? मैंने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से हम Br2 से रिएक्शन कर देंगे, इसकी Br2 से रिएक्शन कर देंगे। देखो Br2 से रिएक्शन कर देंगे और लाल फास्फोरस की प्रेजेंट में करेंगे, लाल फास्फोरस। तो देखो H ये लास्ट में यहाँ भी आ रहा है, तो Br निकल जाएगा, -HBr फिर निकल जाएगा। अब देखो हमारे पास एक Br ये रहा, दो Br ये रहे, तो Br अब कितने हो गए? 3, तो Br3 हो गया। Br3 बचा क्या है? CHOO ही तो बचा, क्योंकि H तो ये निकल गया, तो CHOO बचा, CHOO। फिर वही स्टेप अपनाओ, इस H को यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लिख दो, तो ये हमारे पास क्या हो गया? Br3, यहाँ पे C लिखा था मैंने लिख दिया, Br3CCOOH, Br3 इसका नाम हो जाएगा ट्राईब्रोमो एसिटिक अम्ल, ट्राईब्रोमो एसिटिक अम्ल, ट्राईब्रोमो एसिटिक अम्ल। देखो अब सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए, कार्बन खाली अकेला बचा है। पहले इसके पास, कार्बन के पास देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, देखो आप 3 हाइड्रोजन थे, ये रहे 3 के बाद हो गए 2 के बाद एक हाइड्रोजन बचा, अब एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, यानी कि अब हम आगे इस रिएक्शन को नहीं कर सकते। यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। ये हो गई आपकी HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि एसिटिक अम्ल का, यानी कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ब्रोमो एसिटिक अम्ल बनेगा पहले,
फिर डाइब्रोमो एसिटिक अम्ल बनता है और फिर ट्राइब्रोमो एसिटिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहते हैं। चलिए मैं इस अभिक्रिया को एक बार और आपको समझा देता हूं। ये देखिए एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसकी रिएक्शन मैंने Br2 से कराई है। तो आप ये देखो, ये Br और ये H, तो HBr मैंने नीचे लिख दिया, ये निकल गया। नीचे हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मैं इसे यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा प्लस लगा के तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखने का मतलब है रिएक्शन अभी आगे बढ़ रही है, तो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है माइनस में। तो माइनस का HBr, तो मेरे पास बचा क्या है, देखो CH3COO और Br। तो देखो Br तो मैंने सबसे पहले लिख दिया, ब्रोमो लगाएंगे पहले लिख देंगे। बचा क्या है CH3COO, CH3 की जगह मैंने CH2, यहाँ पे देखो CH3 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2, क्योंकि एक और जो H है वो मैंने लास्ट में लिख दी है। तो देखो CH3COO ही तो है, बात वही है। अब फिर मैंने इसकी रिएक्शन फिर Br2 से करा दी, तो देखो एक Br तो H के साथ चला गया, तो HBr नीचे निकल गया। अब एक Br ये, एक Br ये, दो Br हो गए ना, तो Br2। अब देखो ये CH, क्योंकि CH लिखा है मैंने, एक H जो बचेगी वो लास्ट में लिख दी, तो CH3OH डाइब्रोमो एसिटिक अम्ल। तो ऐसा ही स्टेप इसमें कर दिया, यहाँ Br2 है, यहाँ Br3 है। देखो पहली बार एक बार Br आया, फिर दो बार, फिर तीन बार Br3। तो ये पूरी रिएक्शन आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को लिखने से पहले आप ये लिख देना कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन द्वारा अभिक्रिया कराने पर पहले ब्रोमो एसिटिक अम्ल बनता है, फिर डाइब्रोमो एसिटिक अम्ल बनता है, फिर ट्राइब्रोमो एसिटिक अम्ल बनता है, तो यह अभिक्रिया HBZ अभिक्रिया कहलाती है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री सफर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने एक एक वीडियो आपकी डाली है, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। और YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फ्री में सारी वीडियो देख पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।